नमस्ते दोस्तों, फिर से आपकी बहन आई है और एक कहानी लेके। तो सुनिए, आज का कहानी है गलत रिश्ता और सच्चा सबक। तो आज का जो कहानी मैं बताना जा रही हूँ वो एक सीमा नाम की लड़की थी। तो एक गांव था, तो गांव में एक सीमा नाम की लड़की थी, बहुत भोली वाली थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत भावुक थी। वो कोई भी कुछ बोले उसके बात में आ जाती थी, मतलब इतना भावुक थी। तो कोई भी मेरी बहन है, अगर आप भी ऐसे भावुक हो, किसी के बातों में आ जाते हो, तो आपके लिए ये कहानी है। हाँ, तो सुनिए मेरी कहानी। तो उस गांव में उसके एक सगा चाचा रहता था। तो जो चाचा रहता था, तो वो वैसे तो उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन समझदार था। लेकिन वो समझ नहीं था, उसको जो अच्छा समझ नहीं था, और अच्छा समझ चोर था एक नंबर का। वो बहुत घटिया था, उसका सोच विचार इतना वो था। तो सीमा नहीं जानती थी, तो सीमा को उसने मतलब बेला बुला के फंसा लिया। वो तो भावुक थी, तो मेरा ये हो गया, मेरा कोई नहीं है, तो ये मैं ही बहुत अच्छा हूँ, उसके सामने दिखाता, नाटक करता, बहुत अच्छा है, और जितने भी है तुम्हारे परिवार में तुमसे प्यार नहीं करते, तो ऐसे ही तुम्हारा भाई भी नहीं करता, बहन भी नहीं करती, ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलती। ठीक है, तो बोलता वो आदमी। तो ऐसे ही बोल के जो सीमा तो भावुक थी, फंसा लिया। फंसाने के बाद ऐसा हुआ, सीमा अपने घर वाला किसी के भी बात में नहीं आती थी, सुनती भी नहीं थी, वो जो बोलता वही सुनती। ठीक है ना, तो ऐसे ही करती सीमा। तो फिर धीरे धीरे, तो जो उसका जो चाचा था, तो उससे मतलब उसका संबंध थोड़ा सा वो होने लगा, गहरा होने लगा। तो गाँव वाले भी बोलने लगे। फिर अगर घर में माता पिता उसको समझाते, ऐसे नहीं करना, मतलब वो हमारा मतलब किसी की भी, तुम एक लड़की हो और तुम कैसे ऐसे दूसरों के बात में आके हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उनको खराब बोल रही हो, तुम ऐसे नहीं बोल सकती तुम। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, तो सीमा ने तो इतना वो थी ना, वो इमोशनल फूल थी, वो फंस गई उसके चक्कर में। तो फिर ऐसे ही करते थे, गाँव वाले भी बोलने लगे, मतलब निंदा करने लगे, चाचा है भाई, सगा चाचा है, निंदा करने लगे। तो फिर एक दिन सीमा ने फैसला किया कि अभी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, घर में और नहीं रहूंगी। तो फिर वो घर घर छोड़ के चली गई, बहुत दूर गई। दूर जाने के बाद, तो वहां पे गई, जाने के बाद वो उधर रही उस चाचा के साथ। तो वो एक नंबर का काम चोर था, कुछ काम नहीं करता था। तो सीमा को बोलता था, आसपास में जा, बर्तन वगैरह साफ करके काम करके मुझे खिला। कुछ दिन रही उसके साथ, रहने के बाद उसको पता चल गया कि ये कैसा है। तो कैसा है, मतलब घर छोड़ के चाचा के साथ जाके रह गई, कैसा है लोग। तो फिर पता चलने के बाद वो क्या करेगी, बोलते ना, सुबह सुबह का भोला अगर शाम को घर आता है, तो उसको भोला नहीं कहते। तो फिर वो फिर से घर आ गई, आने के बाद तो खामोश खामोश बैठने लगी। फिर जो सीमा थी, उसके माता पिता ने उसको गले लगा ले। जितने भी हम दोष करें, हमारे माता पिता है ना, तो अगर माता पिता माफी कर देते हैं, लेकिन हम बच्चे ही नहीं समझते अपने माता पिता को। तो ऐसे ही सीमा के माता पिता ने सीमा को माफ कर दिया। फिर सीमा आ गई, मतलब सीमा समझ गई कि गलत लोगों के साथ, किसी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए, और गलत काम करने से गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। और समाज को लेके हम लोगों को चलना है, ये नहीं कि समाज को नहीं लेके चलेंगे, कुछ भी रिश्ता हम लोग बना नहीं सकते। लेकिन हम जैसे भोले भाले बहुत लड़कियां होती है, वो लोग जानबूझ के ऐसे नहीं करते, उनको फंसाते हैं लोग। ठीक है ना, उनको फंसा लेते हैं बातों में, और गंदे जो लोग रहते हैं ना, वही फंसा के उन लोगों को ऐसे ही काम कराते हैं दोस्तों। तो मैंने पहले भी माँ के बारे में 2 लाइन बोला था, और लाइन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी। देखिए, जो हमारे जो माता-पिता है ना, हमारे माता-पिता के समान कोई नहीं हो सकता है, मतलब शुभचिंतक हैं, शुभचिंतक माता-पिता के समान कोई नहीं हो सकता। तो ये जो सीमा नाम की लड़की थी, वो बुड़बक थी, बुद्धू। बुड़बक मैं क्यों बोल रही हूँ, जो समझो समझेंगे, जो मेरी भाषा कोई है, तो जो भी हो जो बुद्ध टाइप के जो लोग होते हैं, उनको वो लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। तो अपना जो परिवार के माता पिता भाई बहन जो है ना, वो सीमा को लगता था वो लोग काटा है। जब भी अच्छा बोलते थे, ये आदमी इससे क्यों बात कर रही हो, और करने का क्या जरूरत है तुम्हें, तुम लड़की हो, पढ़ाई करो, ये करो, नहीं उसको। बस वो उसने बोला कि ये बात मतलब उन लोगों ने बोला, सीमा ने उसको बता दिया चाचा को। चाचा ने बोला, हाँ तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है, सब लोग तुम्हें नफरत करते। तो ऐसे ही भोली वाली सीमा को फंस फंस गई थी, लेकिन उसका तकदीर अच्छा था। वो सही समय में उसने जान लिया, उसके घर से आ गई।
फिर अपने परिवार में रहने लगी, माता पिता ने भी इसको माफ कर दिया। तो अगर मेरे बात से आप लोग सहमत हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। बाय बाय।